आज के समय के अंदर सवाल पूछना गुनाह हो गया है। ये 45 वर्षीय जो आदमी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको बता देते हैं इसकी सजा सिर्फ यही थी कि इसने सवाल पूछे। जी हाँ, इतने सवाल पूछे कि आज इसे अस्पताल के अंदर भर्ती कराने की नौबत आ गई है। अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कहाँ का ये रहने वाला है? डहानी मोहब्बतपुर गाँव का ये रहने वाला है। और आपको बता देते हैं 45 साल इसकी उम्र है और आरटीआई एक्टिविस्ट है। आरटीआई लगाई थी। गांव के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं रजिस्ट्री को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के उसकी खबर मांगी गई थी, उसके बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन जानकारी ऐसी दी गई कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हालत ऐसी कर दी गई है कि अस्पताल के अंदर पिछले 3 दिन से भर्ती है। आखिरकार क्यों जो है इस व्यक्ति को बुलाया गया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस व्यक्ति को ढानी मोहब्बतपुर के गांव के सरपंच भवन के अंदर ही बुला करके इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। और पीटने के पीछे भी जो है आपको बता देते हैं 2-3 पदाधिकारी हैं जिनका नाम बताया जा रहा है। एक तो मौजूदा सेक्रेटरी हैं जिन्होंने इनको फ़ोन करके बुलाया। इसके बाद मौजूदा सरपंच के जेठ 2 लड़कों को लेकर के आते हैं और बुरे तरीके से इनकी पिटाई की जाती है। मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? बेली राम। मुझे ये बताइए आपके साथ हुआ क्या है? मेरे साथ मार पिटाई की है जी सरपंच का जेठ ने और सेक्रेटरी साहब ने मेरे को बुलाया फ़ोन करके। किस वजह से आपको बुलाया गया था? कहाँ बुलाया गया था? मैं आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। मैं कमिश्नर साहब की केस चलता था। सेक्टर 8C चंडीगढ़ जय सिंह बिश्नोई ने उसको आदेश दिया बीडीपीओ मैडम को। बीडीपीओ मैडम ने एक लेटर दिया मेरे को जो सरपंच के माध्यम से। वो लेटर की वजह से मैं नहीं जा सका पहले लेटर में। दूसरे लेटर में फिर मेरे को बुलाया गया। फिर मैंने कहा बीडीओ मैडम को भी यहीं दे दो मेरे को आरटीआई जो भी सूचना है। बोले नहीं तेरे को सेक्रेटरी साहब देंगे। सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन किया। पहले फ़ोन किया तो मैं गांव में पहुंच गया। खेत में रहता हूं, वैसे मैं 4 किलोमीटर खेत में डाणी में रहता हूं। सरपंच साहब वो सेक्रेटरी साहब ने फ़ोन किया तो मैं चला गया। उसके बाद फिर मेरे को फ़ोन किया तो मैं बिल्कुल पंचायत घर के नज़दीक था। मैं बोले 2 मिनट में अभी पहुँचा। सेक्रेटरी साहब उतरते ही गाड़ी में साथ में सुभाष उर्फ मुंडा जो सरपंच का जेठ था और साथ में उसके साथ 2 और अन्य आदमी थे जो थे गांव के ही। चारों आदमियों ने मेरे को पंचायत घर में, और कोई नहीं था वहाँ, मेरे को इतना पिटा बुरी तरह कि कोई हद नहीं है। बोले सूचना देने के लिए ये सूचना दीजिए। सूचना मांगना एक गुनहगार और एक पाप हो गया। सूचना पंचायत भवन के अंदर जब आपको पीटा गया तो आपके पास फ़ोन किसकी तरफ से आया था? कौन वहाँ पर मौजूद था और किससे पीटा गया? पंचायत सेक्रेटरी जो ग्राम सचिव बोलते हैं उसने फ़ोन किया मेरे को। पहले किया फ़ोन तब मैं 15-20 मिनट में खेत से चला गांव में पहुंचा। फिर फ़ोन किया तो फिर मैं पंचायत घर में पहुंच गया और फिर पंचायत घर में कुंडी लगाकर बंद कमरे में पीटा है मेरे को बहुत बुरी तरह। किस चीज़ से पीटा गया? जो प्लास्टिक की पाइप थी जी 4-4 फुट की, एक काली थी और एक सफ़ेद थी। दोनों पाइपों से चारों ने मिलकर पीटा है मेरे को। तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसी कौन सी आपने आरटीआई लगा दी थी जिससे आपको पीटने की नौबत उनको आन बनी? उनने कम से कम लगभग 5 करोड़ रुपए दिए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। 2015 से 2022 तक लगभग 5 करोड़ रुपए आए गांव में। मैं हिसाब मांगना चाहता था भी किस काम में कितने रुपए खर्च किए हैं, किस काम में कितने रुपए खर्च हुए और कितने टोटल आए। पहली बात तो कितने टोटल आए और किस काम के लिए कितने खर्च किए और कितने सरकार के खाते में बचे, सिर्फ इतना हिसाब पूछा था। इसलिए वो कहते हैं। और जय सिंह बिश्नोई कमिश्नर के हिसाब से आदेश आया हुआ था, फिर भी उन्होंने आरटीआई नहीं दी क्योंकि सोचते हैं कि हमारा करोड़ों रुपए का मामला सामने आ जाएगा, आम पब्लिक को नहीं बताना चाहते। और सेक्रेटरी ये भी कहता है कि मैंने इतने रुपए गांव में मेरे बता नहीं सकता, मेरे को याद नहीं है। 5-5 करोड़ रुपए में उसको याद नहीं है। मैं बोले 1000-5000 कम ज़्यादा हो मेरे चल जाएंगे, जो भी है बता दे, और ना बताए तो ना बताए, और क्या बताऊं। 2015 से लेकर के 2022 तक का रिकॉर्ड आपने मांगा था, तो इसके अंदर आपको क्या क्या घपले नजर आ रहे थे? घपले तो आरटीआई दी नहीं है अभी तक। आरटीआई देंगे जब ना। 3 साल से आरटीआई 16 मार्च 2020 से आरटीआई लगी थी। और किस सवाल के ऊपर आपने आरटीआई लगाई थी? किस मुद्दे को लेकर के? मुद्दे के जो गाँव में विकास आया हुआ बताए तो सही कि मैंने ये विकास करवाया, टोटल इतने रुपए आए, इसका ये काम के लिए आए और इतना रुपए मैंने लगा दिया और इतना रुपए बचा हुआ है। 3 चीज़ मांगी थी मैंने, एक भी चीज़ नहीं बताई आज तक। अच्छा, आपके गांव के अंदर कुछ ऐसी रजिस्ट्रियां भी थी जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो करनी बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी की जा रही हैं। वो मामला ऐसा है कि ढाणी मोहब्बतपुर अधवस्त नंबर 175 मोहब्बतपुर 175 मैंने आरटीआई मांगी। मैंने मेरी 1 एकड़ की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहता था, तो रजिस्ट्री तहसीलदार साहब ने कहा रजिस्ट्री अब बंद है। तो मैं बोली जी बंद का लेटर दो। तहसीलदार साहब ने लेटर दे दिया, जो उपायुक्त महोदय की मार्फत से मैंने आरटीआई लगाई।
फिर मैं डायरेक्टर सेक्टर 4 पंचकुला ने लेटर दे दिया कि रजिस्ट्रियाँ ढाणी मोहब्बतपुर की बंद है। फिर भी 14 रजिस्ट्रियाँ तहसीलदार साहब ने कर रखी है। मेरे पास कॉपी है साथ। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप 1-2 दिन में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा सारे ले सकते हो। मुझे ये बताइए कि क्या इससे पहले भी आपके ऊपर हमला हो चुका है? 1-2 बार पहले भी हमले हो चुके हैं। एक पंचायत का मामला है मेरे पास, जो अभी पहले CTM साहब के पास केस था, फिर SDM साहब के पास है, अभी DRO मैडम के पास है। क्या लगता है आपकी सुनवाई किस वजह से नहीं हो रही? क्योंकि लगातार आप RTI पे RTI लगाए जा रहे हैं, आपके पास जवाब तक नहीं आ रहे हैं। टाइम में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है जी मैडम जी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार तो कहती है हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार के सबूत दे सकता हूँ जी। कितने सबूत लोगे? हर RTI में करोड़ों रुपए का घपला है। जो मेरे को तो कहता है तहसीलदार एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई और गांव की 14 रजिस्ट्री करते हैं। यानी कि तहसीलदार और सरपंच दोनों मिल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तहसीलदार का अलग मामला है, तहसीलदार भी फुल रुपए घपला करते हैं, BDO PO भी करते हैं और पंचायत अधिकारी है वो भी करते हैं। वो कभी तारीख पे नहीं जाते। 4 साल से 2019 से पंचायती जमीन के छुटवाने के मैंने केस डाल रखे हैं, लेकिन कभी पंचायत सेक्रेटरी तारीख पे भी नहीं जाता और वो केस है वहीं पेंडिंग पड़े हैं। आज तक उस केस की कोई सुनाई नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं CM साहब की पंचायती ज़मीन छूटनी चाहिए और एक तरफ कहते हैं ठीक है केस चलता है। उन अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मांगता कि आज तक क्यों पेंडिंग है ये केस। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि ढाणी मोहब्बतपुर गांव के बेलाराम को बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया है। मौजूदा सरपंच के जेठ के साथ मिलकर के 2 और व्यक्तियों ने, हालांकि अगर बात की जाए सरपंचों की तो सरपंचों ने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। एक तरफ जो है सरकार ये दावा करती है कि टेंडरिंग ला करके कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, तो वहीं आप लोग देख सकते हैं RTI लगाने के बावजूद भी इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि इनको जवाब तक नहीं दिया जाता है। तो जवाब तो छोड़िए जनाब, हालत इस तरीके की कर दी जाती है कि सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती कराने तक की इनकी नौबत आ गई है। बड़े ही बेरहमी से और बुरे तरीके से पीटा जाता है। हालांकि लगातार बेलाराम बता रहे हैं कि तो दबाते हैं, उसके बाद मौजूदा सरपंच के जेठ का जो है वो आते हैं 2 लड़कों के साथ मिलकर के इनकी बुरे तरीके से पिटाई की जाती है। ये है आज के समय का जो है किस तरीके से सच्चाई जो है सामने उजागर करने वाले को मौत के घाट उतारने तक की नौबत आ जाती है। खैर आप लोग देख सकते हैं ये व्यक्ति अपनी जान के ऊपर बने होने के बावजूद भी लगातार जो है सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रहा है RTI के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऊपर अधिकारियों से लेकर के नीचे के अधिकारियों तक की अगर बात की जाए तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और मुझे ये बताइए कि ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर जितनी भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं क्या आप लोग भी इससे सहमति रखते हैं, और जितने भी प्रूफ है वो बाकायदा हम लोग आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तब तक वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इस मामले से जुड़ा अगर दूसरा पक्ष हमारे सामने अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।